मी आता काय करू? वो ॲडव्होकेटने उनको क्या बोला, साहेब नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहे, 2 दिवस तुम्ही पडून जाईल तुम्ही, मी एंटीसेमेट्री काढतो, 1.5 लाख पाठवून द्या. ये बंदा और डर गया, उसको लगा बड़ा क्राइम हो गया. सी क्यों नॉलेज नहीं है ना, जिस चीज का नॉलेज नहीं उससे ही डरोगे ना. फिर और किसी को फोन किया तो सेम मैसेज, लकीली वी गॉट अ कॉल. मैं आप लोगों को क्यों एमएलसी का इशू बता रहा हूँ, बिकॉज एमएलसी इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन. एमएलसी इज नॉट ए हीनियस क्राइम. कभी आप गलती से भूल भी गए एमएलसी करने को, नहीं किए, सिचुएशन में ट्रैप हो गए, कुछ भी हो गया, तो इतना हॉरर सेक्शन नहीं हमारे आईटीसी में. लेकिन किसी को पता नहीं, क्योंकि पता किसको होगा, जो उसमें होगा ना. इट इज लाइक व्हाट इन एडवोकेट को भी नॉलेज नहीं, क्योंकि एडवोकेट को आप 324 बोलो, 375 बोलो, 302 बोलो ना, एवरीडे इसमें डील करते हैं. मैं दूसरा एग्जांपल मेडिकल प्रैक्टिस देता हूँ कि 10 साल बाद जाके डॉक्टर को, एक सर्जन को, एक 10 ईयर से सर्जन है, उसको जाके आप ईसीजी दिखाओ, सर इसमें क्या बताओ ना, आप समझ रहे हो डिफरेंस. वो बंदा सर्जरी में उससे कुछ भी पूछो ना, वो मास्टर है, लेकिन एकेडमिक ईयर में ईसीजी में मास्टर था. 10 साल बाद रहता है क्या दिमाग में? वो फिजिशियन को कुछ सब बताए. So same happened with advocate, because every day we are in that particular field, you know, we know because we are in that field. आपके knowledge के लिए MLC is a very small section, which attracts not more than 1 month punishment, if at all got paid, and or pending or fine. So अगर section लग भी जाता है तो टेबल जामी है, और कल को worst to worst में अगर प्रूव भी हो जाता है तो 1000 रुपये खाली फाइन है. काय को डरते? लेकिन मालूम नहीं है तो फिर ऐसा पसीना छूटता, 1.5 लाख पाठवून द्या, और आदमी 1.5 लाख भेज भी देता, डरा हुआ आदमी तो पैसा देता है. सो एमएलसी, सो व्हाई दीज आर द थिंग्स व्हिच इज इन राइट्स. एक्चुअली मेडिको लीगल इश्यूज क्यों राइज में, वी ट्राई टू एनालाइज इन फ्यू पॉइंट्स व्हाट वी हैव गॉट इज सिंपली लिटरेसी हैज गॉन अप. आप तो मानते हो, आप खेड़े पाड़े में जाकर तो अगर 20 साल का लड़का है, 20-22 साल का, तो भी ग्रेजुएट मीन्स लिटरेसी हैज गॉन अप. Not only that, but people are internet family. Google God सब बताता है. More than you, they know the things. आपने गलती से बोल दिया ना मलेरिया है, तो मलेरिया का जितना नॉलेज आपको नहीं, उससे ज़्यादा उनको रहता है. ट्रीटमेंट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसके बाद राइट्स क्या है. सो दे नो देयर राइट्स. दूसरा मीडियाज, मीडियाज को आप देखो, कोई भी डॉक्टर के केसेस हो गए तो हाईलाइट करते. डॉक्टर का केस बोले तो उनको लगता है भगवान को बदनाम करेगा तो पैसा होता है. वी आर सेकंड गॉड इन सोसाइटी. सो चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. एक केस में मैं गया था, वेयर नो इट वाज अ फीमेल ऑफ 65 इयर्स एंड ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज पे थी, साइन की प्रैक्टिशनर. उसके एक पेशेंट आया विद अर्टिकारिया वीडियस, और आके वो सो गया. उसकी एग्जामिनेशन के बाद वेटिंग में, और साथ में 5 साल का लड़का था. तो डॉक्टर ने इमीडिएटली शी चेक द बीपी, तो इट वाज पेशेंट वाज इन हाइपरटेंशन, 80-60 रहा होगा या 70-50 रहा होगा इमीडिएटली. और उसने हिस्ट्री दिया अर्टिकारिया वाला, तो इमीडिएटली शी कुड एबल टू सेंस कि कुछ तो भी ड्रग्स खाया होगा, समथिंग हुआ होगा, सब रिएक्शन. तो उसने लड़के को, उसको 5 साल के लड़के को बोला कि लगेच घरी जा, आणि कोणाला तर घेऊन मोठा माणसाना याला ॲडमिट करावं अर्जंट. वो बच्चा गया तो वापस ही नहीं आया. और 5 साल के बच्चे को क्या समझता, और हो सकता है घर में कोई नहीं हो. एंड उस टाइम पे तो इसके लिए तो सिचुएशन ट्रैप्ड हो गई. तो शी पुट दैट पेशेंट ऑन आई फ्लूइड के चलो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा टिल द टाइम कोई आएगा. एंड शी वाज बिजी इन हर पेशेंट. दोपहर को 1-2 घंटे के बाद 2 बजे करीब शी कॉल्ड एम्बुलेंस एंड टेकन अ पेशेंट टू सैन हॉस्पिटल. बाय द टाइम शी रीचेस टू सैन हॉस्पिटल, पेशेंट वाज डॉक्टर. अब देखो, कभी भी न्यूज़ चैनल के नीचे ना हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है, और लोकल एरिया वालों ने स्टार न्यूज़ वाले को फ़ोन कर दिया. स्टार न्यूज़ वाले आ गए and they have suited whole activity. डॉक्टर का कोई गलती नहीं. लेकिन उस दिन 9 मिनट्स का क्लिप स्टार न्यूज़ ने दिखाया था ऑन निकलेंस. लेकिन उसका पंच लाइन क्या था? पंच लाइन आप लोग तो देखे होंगे, ध्यान से, तो बाकी तो आप देखते होंगे. पंच लाइन था उनका मौत का इंजेक्शन. मौत का इंजेक्शन पंच लाइन देखता कौन है? कॉमन पब्लिक में. कॉमन पब्लिक के माइंड में डॉक्टर के बारे में क्या इंप्रेशन क्रिएट हुआ? उतने ही नहीं, सेम वीक में मलाड में हुआ, कार्डियक सेंटर है, कार्डियक हॉस्पिटल है, एमआई का कोई पेशेंट आया होगा एंड पेशेंट पॉप अप हो गया और उस शिवसेना का सका हो गया. सो नेचुरली द पीपल गैदर्ड देयर एंड दैट टाइम जी न्यूज़ पीपल रीच. अभी इनके बाद, इसके चैनल्स के बाद, स्टार न्यूज़ वाले 3 दिन पहले जब टीआरपी रेट बढ़ गया था, तो इनको कुछ तो करना था.
तो इन्होंने उस दिन, उनका भी 10 मिनट्स का क्लिपिंग था, लेकिन उनका हेडलाइन था मौत का कुआं। थिंग्स व्हाट, आप देखो ना बीड का कितना परली बीड का दिखाया था फीमेल फिटोसाइड में, आपने देखा था कैसा दिखाया था, ओल्ड टेलीकास्ट किया था। तो कॉमन पीपल क्या सोचेगा डॉक्टर के बारे में, ये सब डॉक्टर विलन है। ये जितने भी टीवी सीरियल्स आप देखते हो ना, एकता कपूर से लेके और जितने भी हैं सास बहू के, आप देखो इसमें डॉक्टर को क्या के लिए यूज करते हैं, आप देखें कभी? एक तो इमोशनली लोग घुसे रहते हैं सीरियल में, अब क्या होगा, और उसमें एक आधा डॉक्टर का एंट्री देता है जो झूठा बिल देता है, झूठा डेथ सर्टिफिकेट देता है, और आपका हीरो को झूठा डेथ सर्टिफिकेट, आपके लिए तो विलन हो गया ना डॉक्टर। एंड दीज आर द थिंग। आज अपना इमेज ही खराब हो गया मार्केट में। आज आप देखो मार्केट में 3 दिन के बाद पेशेंट का टोन चेंज हो जाता। आपके पास अगर उसको 2 दिन 3 दिन उसका पेशेंट ठीक नहीं हुआ ना, तो उसका बोलने का तरीका चेंज होगा। देखा क्या, कड़क नसेल तो वर पाठवाना, आपने देखा उनका टोन चेंज हो जाता। Why it is happening? We people are not at all united. We are a soft arm, and we want that people should take advantage of us. And उसका एक ही रीजन है कि we don't want to get right. एक तो हमारी यूनिटी नहीं है, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं, और जब नहीं है तो फेस करना है, तो जब अकेले पड़ गए तो फिर तो कोई भी एडवांटेज लेगा, और फिर देन यू नो, फिर वो पेपर में आने में, और बंदे को ऐसा डर लगता है कि पेपर में आने तो बदनाम हो जाएंगे। अरे मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैं कई बार कई डॉक्टर से डिस्कस किया कि आप डरते क्यों। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं पेपर करने का, बहुत हाईलाइटेड केस था आपको ना, आरएमओ का रेप केस, 15-20 दिन तक कंटिन्यूस पेपर में आ रहा पेपर करने का हॉस्पिटल का कि आरएमओ इज रेप्ड पेशेंट। उस केस में क्या हुआ था अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू नो इट इन व्हेन द पेशेंट लिवर्ड दैट आरएमओ, नवरात्र खेल के आई थी, शी वेंट इन हाइपोग्लाइसेमिया, ब्रॉट फॉर दिस हाइपोग्लाइसेमिया, IV fluid was put on that patient, 2 बॉटल लगाया था, तो 2 बॉटल के लिए 1 सवा डेढ़ घंटा जो लगा था, वो टाइम पे RMO was very close to that patient, तो आखिर 4 हो गए एंड देन डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन वो पेशेंट को वहाँ रुकना था, तो शी pretended that she is not well and got admitted for observation. रात में she lured a doctor, they consented each other, went away with the whatever, because ICU के अंदर 3 बेड था, इधर एक पेशेंट है, इधर एक पेशेंट है, बीच के बेड पे एक्ट हुआ है, क्या इन दोनों को नहीं मालूम पड़ेगा? लेकिन क्या हो गया, शी फियर कि मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ा तो, क्योंकि आज वाले पेशेंट को तो मालूम पड़ा होगा रात को ना, तो उसने उस चीज़ को छुपाने के लिए झूठा अपने हस्बैंड को बोल दिया कि रात को मेरे साथ जबरदस्ती की। उसके बाद बड़ा इश्यू हुआ था, अभी टुडे बट टू सेव द ओनर्स बिकॉज पुलिस वांटेड टू बुक देम आल्सो। लेकिन उसके अंदर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, फियर ऑफ गेटिंग लूजिंग अ रेपुटेशन। मेरे को डॉक्टर का फोन आया कि सर अभी मैं हॉस्पिटल का नाम बदली कर देता हूँ हाईगेट में। मैं बोला सर हॉस्पिटल का नाम चेंज करोगे 42 नया लाइसेंस लगेगा। एक हॉस्पिटल चालू करने को लाइसेंस कितना लगता है आपको पता होगा। उतने सब लाइसेंस डालने के बाद आपको लगता है कि आप उस तरह की प्रैक्टिस वापस रिफॉर्म कर पाओ। मैं उनको भी जो एडवाइस दिया था, मैं सारे डॉक्टर्स को एडवाइस देता हूँ कि ह्यूमन बीइंग की मेमोरी है ना बहुत शॉर्ट है, वी हैव गॉट वेरी शॉर्ट मेमोरी, और वो शॉर्ट मेमोरी के लिए अपने यहाँ वो सब सिस्टम बना हुआ था, 13वीं मनाने का, 40वां मनाने का। आप अपने घर में देखो ना, 13वीं मनाने के बाद कितने लोग ध्यान रखते हैं। डिस्टेंस रिलेटिव तो भूल जाते, गया चलो गया, 13 दिन के बाद तो भूल जाते, क्लोज रिलेटिव भी साल भर बाद भूल जाते, फैमिली नॉर्मल हो जाती कि नहीं। ये लिटरली ये शॉर्ट मेमोरी। आप 15 दिन पहले पेपर में क्या पढ़ा आपको याद है क्या? लेकिन वो डर बदनाम होने का, अरे मैं बोला बदनाम होंगे तो और प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। रेपुटेशन, लेकिन रेपुटेशन के डर से आप लाखों रुपए खर्चा करते हैं, फिर आपके क्लोज लोगों के बीच में आपकी बदनामी होती है। सो डोंट वरी फॉर दैट। सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बोला, 1-2 सर्टिफिकेट के लिए और बोलूंगा, बिकॉज यू आर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो इफ इट ऑल डूइंग एनी प्राइवेट प्रैक्टिस। यहाँ तक कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप देते हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, बी केयरफुल व्हाई बिकॉज एवरी सर्टिफिकेट हैज गॉट सम वैल्यू। वो आपका लेटर हेड हैज गॉट अ वेरी प्रीशियस डॉक्यूमेंट which is highly accepted in any of the government department or legal department. आपका जो लेटर है so precious, so powerful, लेकिन लोग उसको 10-20 रुपए में बेच जाते हैं। 1 दिन का छुट्टी, 4 दिन का छुट्टी, इतने केसेस हमारे पास सर्टिफिकेट के आए हुए हैं कि स्कूल के लिए भी छुट्टी देते ना तो भी कराएंगे। मैं एक स्कूल के लिए छुट्टी दिया तो 2 महीने के डॉक्टर ने हाई कोर्ट में उसके फादर ने पिटीशन डाला कि मेरी बेटी 2 महीने से बीमार थी, ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, मेरे को एग्जाम में बैठने दिया। एडवोकेट जो था इंस्टीट्यूट का, उसने 4 जो सर्वे करके आया कि 2 महीने की छुट्टी कौन सी बीमारी में दिया, फीवर में, तो फीवर 2 महीने चलता है क्या, फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता। उसने डॉक्टर को क्रॉस के लिए बुलाया
और डॉक्टर से 3-4 क्वेश्चन ही पूछा था कि 7 दिन में अगर इतनी सीरियस थी तो तुमने कंसल्टेंट को क्यों नहीं भेजा? 2 महीने तक वही ऑपरेट विद लाइफ पेशेंट, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने झूठा सर्टिफिकेट दिया। तो ठीक है, कोर्ट ने उसको माफ कर दिया उस टाइम पे, बट गिविंग अ फॉल्स एविडेंस अट्रैक्ट्स सेक्शन 191 व्हिच इज 7 years punishment।